अमेरिका का दो टोक मौकफ अफगानिस्तान को लेकर सामने आ गया। दोहा अकॉर्ड मुकम्मल। हमारे ताल्लुकात अब बेहतर से बेहतर होने का इम्कान। एडम बोलर की अफगानिस्तान में तालिबान लीडरशिप से मुलाकात, साथ में ज़ल्मे खलीलजाद भी मौजूद। एक तरफ, दूसरी जानिब पाकिस्तान बदला उतारना चाहता है अफगानिस्तान के साथ दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान में। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदेद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अफगानिस्तान में पिछले कुछ दिनों में एक बहुत ही अहम विजिट हुई है, मुलाकात हुई है एडम बोलर, जो अमरीकी स्पेशल ऑनबॉय हैं डोनाल्ड ट्रंप के प्रिजनर्स और प्रिजनर एक्सचेंज के ऊपर। उनकी मुलाकात हुई मुल्ला बरादार और अमीर मुत्तकी, जो अफगान तालिबान के वजीर खारजा हैं, उनसे। काबुल के अंदर बहुत ही खुशगवार माहौल था, मगर एडम बोलर तो सामने थे, उनके पीछे एक बड़ी अहम शख्सियत मौजूद थी। जी हां, ज़ल्मे खलीलजाद। मेन कुर्सी पे शायद ना बैठे हों ज़ल्मे खलीलजाद, लेकिन जो उनका असर है और जो उनका इम्पैक्ट था इस मीटिंग और इस गैदरिंग के ऊपर, वो बहुत ही अहम था। और वो इसलिए अहम था क्योंकि अफगान तालिबान उन्हें एक सीनियर अमरीकी रहनुमा जानते हैं, मानते हैं। दोहा अकॉर्ड जो साइन हुआ था, उस पर भी ज़ल्मे खलीलजाद उस वक्त मौजूद थे मुल्ला बरादर के साथ। पोम्पेओ बैठे हुए थे, मगर स्टेज के ऊपर खलीलजाद और मुल्ला बरादर मौजूद थे। साथ साथ जो पिछले 4 साल के अंदर अफगान तालिबान की हुकूमत जो बरकरार है, उसके अंदर ओकेजनली ज़ल्मे खलीलजाद की विजिट्स भी रहीं, यहां तक कि उनके पास कोई ऑफिशियल ओहदा फिलहाल मौजूद नहीं है। लेकिन इसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप ने, जब से वो फरवरी के अंदर आए हैं, ज़ल्मे खलीलजाद को एक अहम किरदार दिया है, एक रोल दिया है। एक तरफ वो तालिबान से डायरेक्ट कांटेक्ट भी उन्होंने रखे हुए हैं, मगर साथ साथ एडम बोलर, ये स्पेसिफिक कैरेक्टर, इसकी तरबियत डिप्लोमेसी में, एंगेजमेंट में वो अब इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, बड़ी इसके अंदर इस मुलाकात के ऊपर बड़ी अहम बातें हुई। एक तो उन्होंने कहा कि जी, दोहा अकॉर्ड जो है वो दोनों जो मुल्क हैं अफगानिस्तान और अमेरिका, उसके दरमियान मुकम्मल हो चुके हैं। उसकी हर चीज को हमने माना और दोनों साइड्स ने उसके ऊपर अमल भी किया। ये बहुत जरूरी अल्फाज इस्तेमाल हुआ है वहां पे कि दोहा अकॉर्ड के ऊपर अमल किया गया है अमेरिका और अफगानिस्तान की जानिब दोनों से। अफगान तालिबान के लिए एक बड़ी एक डिप्लोमेटिक सक्सेस है, और इसीलिए अब एडम बोलर कह रहे हैं कि हम प्रिजनर एक्सचेंज कर सकते हैं। हम जानते हैं कि अमेरिका के पास अभी भी तालिबान या तालिबान एफिलिएटेड लोग मौजूद हैं। तालिबान के पास अमरीकी प्रिजनर्स हैं, अमेरिकन सिटीजन जरूर मौजूद होंगे अफगान तालिबान के पास, मगर उसकी फहरिस्त और लिस्टिंग थोड़ी सी वी नॉट श्योर अबाउट इट। यहां तक कि अफगान तालिबान कहते हैं कि जी उनके पास एज सच कोई हाई लेवल अमेरिकन मौजूद नहीं है, मगर हकीकतन वो चीजें मुख्तलिफ हो सकती हैं। अच्छा, ये तो एक पहलू हो गया। दूसरा बड़ा अहम पहलू है जो पाकिस्तान का रवैया चल रहा है पिछले कुछ दिनों में, और एक्चुअली जो पाकिस्तान का क्लेम है कि अफगानिस्तान से तहरीक तालिबान पाकिस्तान के फाइटर्स ऑपरेट कर रहे हैं अफगान टेरिटरी में, स्पेसिफिकली नंगरहार के अंदर, कुनड़ के अंदर और इन एरियाज में। और पिछले कुछ अरसे में हमने देखा है कि पाकिस्तानी ड्रोन हमले, अलेजिडली पाकिस्तानी ड्रोन हमले इन एरियाज के अंदर हुए हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान के सस्पेक्टेड टारगेट्स के ऊपर। अब अफगान तालिबान कहते हैं कि जी आपने हमारी सरहद पे आके आप ये सब कुछ कर रहे हैं। पाकिस्तान कहता है कि आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो एक ऑलमोस्ट एक फ्लिप हो गया है जो नैरेटिव था। फॉर एग्जाम्पल, जब अमरीकी इन्वॉल्वमेंट थी अफगानिस्तान के अंदर, अब उसको कुछ लोग ऑक्यूपेशन कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी, वहां पे तो इलेक्शन भी हुए थे, अशरफ गनी की हुकूमत थी, उससे पहले कारजाई की हुकूमत थी। तो ये सब अमेरिकन एक ऑपरेशन था, एक अमेरिकन होल्ड था, और उसके सामने उन्होंने एक सिविलियन फसाड खड़ा करने की कोशिश की, एक नया नेशन बिल्डिंग ऑपरेशन करने की कोशिश की, जो बेसिकली नाकाम हो गया। लेकिन अब उस वक्त अमरीकी और वो जो वहां पे हुकूमतें थी, वो कहती थी कि पाकिस्तान हार्बर कर रहा है अफगान तालिबान अनासिर को, जो उधर आके उनके ऊपर हमला कर रहे हैं। और इसी डबल गेम के अंदर हमने देखा कि पाकिस्तान के साथ फॉर एग्जांपल सलाला का इंसिडेंट हुआ, ओसामा बिन लादेन का जो हुआ, वो भी अफगानिस्तान से ही बेसिकली टेक ऑफ करके आए थे, फिर वापस गए और फिर बॉडी को ट्रांसफर किया गया, व्हाटएवर इट इज। बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अब टेबल्स टर्न हो गए हैं। अफगान तालिबान
अपनी हुकूमत और अपना जो उनका रिट आप कह लें उसको बरकरार रखे हुए हैं। 4 साल से ऊपर होने को आ गए हैं कि वो इक्तदार के अंदर है मौजूद अफगान तालिबान। दूसरी जानिब पाकिस्तान के अंदर पिछला 1 साल जो गुजरा है वो 2014 के बाद सबसे बदतरीन साल था पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द हमलों को लेकर, और पाकिस्तान के अंदर जो शहादतें हुई हैं, लोग जो जाँ बहक हुए हैं उसको लेकर। तो एक डेफिनेट प्रॉब्लम है, और इसीलिए जो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट है उसने एक बहाना इस चीज को बनाया है कि क्योंकि ये प्रॉब्लम मौजूद है। और एक और चीज बड़ी अहम इसके अंदर, 2022 के अंदर मई जून जुलाई हजारों की तादाद के अंदर तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो फाइटर्स थे उनको शिफ्ट किया गया इनटू पाकिस्तान अंडर अ डील दैट वाज सपोर्टेड बाय द मिलिट्री और पीएमएलएन, जिसकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी एक जमाने में हिमायत की थी। क्योंकि याद रखें, जब अमरीकी विड्रॉ कर रहे थे अफगानिस्तान से, तो एक इंटरव्यू में इमरान खान ने इस बात की खुद ही मुझसे, मेरे उस वक्त मैं डीआरडी के लिए काम कर रहा था, कि उसकी बेसिकली कॉन्फर्मेशन दे दी कि पाकिस्तानी मिलिट्री और गवर्नमेंट और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के कॉन्टैक्ट चल रहे थे, मुज़ाकरात चल रहे थे अफगानिस्तान के अंदर, जो हमें बाद में पता लगा, जिसकी सरबराही कर रहे थे सिराजुद्दीन हक्कानी। अब वो टॉक्स के बाद रीसेटलमेंट हुई वजीरिस्तान के अंदर, स्पेसिफिकली जनूबी और शुमाली वजीरिस्तान के अंदर, और यहां तक की रिपोर्ट्स आई स्वात तक भी। उस वक्त तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत थी वो जा चुकी थी, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुकूमत मौजूद थी, जिसके अंदर फॉर एग्जाम्पल मुराद सईद ने बहुत इसकी तरदीद की कि ये नहीं होना चाहिए, ये दोबारा जंग सा माहौल शुरू कर देगा। क्योंकि अगर आप जानते हैं इस पूरे एरिया को, तो एवर सिंस वॉर ऑन टेरर, जब से मुशर्रफ ने अपनी आर्मी भेजी थी वजीरिस्तान, जनूबी वजीरिस्तान, और फिर वो स्प्रेड हुई, उसके बाद से एक एंडलेस वॉर की स्टेट के अंदर ये पूरा एरिया मौजूद है। राइट, इसने 80,000 के करीब लोग इस जंग के अंदर, जो वॉर ऑन टेरर के बाद पाकिस्तान ने अपने आप को अलाइन किया था, उसके बाद उसमें शहीद हुए, जाँ बहक हुए। इमरान खान की मूवमेंट जो शुरू हुई वो उसके खिलाफ हुई, पहले नेटो ट्रक्स के खिलाफ हुई, फिर ड्रोन हमलों के खिलाफ। तो ये चीजें ऑब्वियसली एक बहुत स्ट्रांग पोजीशन थी केबीके के अंदर, और अभी बहुत स्ट्रांग पोजीशन है कि हम डॉलर और डॉलर खोरी के चक्करों के अंदर मरना नहीं चाहते, या अपने लोग नहीं मारना चाहते। और ये इमरान खान का मौकफ जो है, अब वो बाहर आके सामने आ गया है। लगातार उनकी जो ट्वीट्स आ रही हैं, उनकी बहनें जो कह रही हैं कि ये जंग बंद होनी चाहिए, बाजोड़ के अंदर, वजीरिस्तान के अंदर ये सब चीजें खत्म होनी चाहिए। हमारे इलाकों के अंदर इसके जो ऑपरेशन, मिलिट्री ऑपरेशंस अब जारी हैं एक बार फिर, और वो ऑपरेशन भी हम जानते हैं वॉर ऑन टेरर को रिपीट करने के लिए कुरेला को जो दिया गया था एबी गेट का सस्पेक्टेड प्लानर, उनमें से एक प्लानर वो भी मौजूद था। तो एक इंट्रिकेट एक कड़ी बनी हुई है, और इसी सिलसिले में आकर अब इमरान खान ने एक बार फिर ये पहले तो कहा कि आप अपने वजीर आला से कि आप जाएं अफगानिस्तान, वहां पे अफगान तालिबान से बात करें, इस इशू को रिजॉल्व करें। वजीर आला ने कहा, अलीम जिंदापुर ने, कि मेरे पास तो पासपोर्ट नहीं है। तो अब आके इमरान खान ने कहा है कि महमूद खान अचकजई, जो पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह हैं, वो जाएंगे एक अमन जरगा लेकर अफगानिस्तान, और वहां पे अफगान तालिबान से बात करेंगे वो, और इस इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अफगान तालिबान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के कॉन्टैक्ट्स मौजूद हैं। राइट, पाकिस्तान आर्मी यूज करती है इस इशू को अपने आप को इंट्रेंच करने के लिए और एक सिक्योरिटी पैराडाइम नैरेटिव को प्रमोट करने के लिए, ये भी हम जानते हैं। लोग जंग और जबरदस्ती और जोर नहीं चाहते, मगर इसके साथ साथ तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिसको पाकिस्तान कहता है फितना अल ख्वारिज, हिंदुस्तान यानी इंडिया से बैक्ड और फैसिलिटेटेड फितना अल ख्वारिज। अच्छा, इंडिया कैसे फैसिलिटेट कर रहा है इन ग्रुप्स को? वाया अफगानिस्तान, डायरेक्टली पाकिस्तान ये बात भी नहीं करता उनसे, अफगान तालिबान से, कि जी आप क्या इंडियंस को तरजीह दे रहे हैं इन ग्रुप्स को हमारे पास फैलाने के लिए। मगर एक बात याद रखें, अगर आपने अपने मुल्क के अंदर जंग शुरू की हुई है ना लोगों के खिलाफ, मैं उसकी बात नहीं कर रहा कि ऑपरेशन मिलिट्री और ये सब कुछ, आप लोगों के हकूक के खिलाफ आपने जो कार्रवाइयां शुरू की हुई हैं, जो अदलिया, इन सब चीजों के खिलाफ आपने अपनी सियासी जमात को आपने रद्द कर दिया है, कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट भी आ गई है। तो इस पूरे सिलसिले के अंदर आपने जब हर जगह केओस फैलाया हुआ है, तो आपको कौन आके मार के जा रहा है, कौन नहीं मार के जा रहा, बलूचिस्तान से लेके सरहद तक, आपको तो नहीं पता लगेगा, क्योंकि लोग आपके साथ नहीं है। और लोग जब आपके साथ खड़े ना हो, जब आपने उनके ऊपर या उनके परसीव रिप्रेजेंटेटिव्स के ऊपर इतना तशद्दुद कर दिया हो,
देन जो आपके दोस्त थे वो भी आपके दुश्मन बन जाते हैं। और यही अब हम देख रहे हैं अफगानिस्तान को लेकर। हम देख रहे हैं खलीलजाद की ट्रिप जो हुई है, वो कह रहे हैं कि हमारे ताल्लुकात बिल्कुल सही हैं आपके साथ, तालिबान के साथ हम बिल्कुल सही हैं। पाकिस्तान कह रहा है कि नहीं, हम सही नहीं हैं, ये लोग दहशतगर्दी प्रमोट कर रहे हैं अपने सरहद से हमारी तरफ। तो एक अमेरिका और पाकिस्तान की पोजीशन के अंदर भी एक हम डिफरेंस देख रहे हैं, एक खला देख रहे हैं जो पैदा हो गई है। पाकिस्तान और अफगान तालिबान की पोजीशन के अंदर भी, कि पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा रहा है, यहां पे अमेरिका कह रहा है कि नहीं नहीं, कोई इश्यू नहीं है। उधर क्या अमेरिका भी एक डबल गेम खेल रहा है, पाकिस्तान को इधर तालियां बजा रहा है, ओ गुड ऑन वॉर ऑन टेरर, शाबाश, जाओ मारो। सही, प्रॉब्लम तो खड़ी हो गई है अब। हमने देखा किस तरीके से कैंट्स के अंदर जाके ये लोग घुस के अपने आप को कार्रवाइयां कर रहे हैं, मेजर्स लेवल के ऊपर लोग मर रहे हैं अब। लांस नायक और ये सब तो सिपाही, आम सीपॉय शीपॉय तो मरते रहते हैं, मगर मेजर के लेवल तक अगर मर रहे हैं इतनी तादाद के अंदर, हर हफ्ते आपको एक मेजर या ये उधर मर गया, खुदा न खास्ता उधर उसको जहां वहां कर दिया गया तालिबान, तहरीके तालिबान के हमले के अंदर। अच्छा, तहरीके तालिबान पाकिस्तान के अलावा एक दाइश का भी एलिमेंट है। दाइश और तालिबान के दरमियान एक झड़प छिड़ी हुई है। सही है, दाइश कौन है? वो औरकजई ट्राइब कौन ऑपरेट कर रहा है दाइश खुरासान को, कौन यूज कर रहा है? अमेरिका और तालिबान इस मौजू के ऊपर भी यकसा हैं, क्योंकि अमेरिका के जहन के अंदर है कि भाई दाइश खुरासान ने हमारे साथ ये किया था, जो एबी गेट के ऊपर जो हमला हुआ था, तो उसके ऊपर भी अमेरिका और अफगान तालिबान अलाइंड है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग एक मनूवरिंग अभी चल रही है। और एक और चीज, चाइना और अफगान तालिबान आर लाइक दिस, एम्बेसडर्स भी एक्सचेंज हुए हैं उनके, चाइना इज ऑन बोर्ड। क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है? मसला यहां पे है कि पाकिस्तान बदले उतार रहा है अब, इकोनॉमिकली बॉर्डर क्लोजर के हो गए, जो पाकिस्तान ने पता नहीं कितने सैकड़ों की तादाद के अंदर अफगान नेशनल जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद थे, जनरेशनली मौजूद थे, कुछ तो यहाँ पे पैदा हुए हैं जो अफगान कार्ड होल्डर या आईडी होल्डर पाकिस्तान के अंदर, उनके बच्चों के बच्चे पैदा हुए हैं उधर, उनको उठा के आप बाहर फेंक रहे हैं। तो आप एक नफरत वहां पे और फॉर्मेंट कर रहे हैं। तो एक बड़ी कॉम्प्लिकेट सिचुएशन को पाकिस्तान, क्योंकि इसकी इट्स लाइक अ डैफ्ट फॉरेन पॉलिसी, न्यूआंस कुछ नहीं है, पता नहीं आपका दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, अपने ही लोगों को आपने दबाया हुआ है अंदर। तो अमेरिका के पास परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। अमेरिका कह रहा है अफगान तालिबान के साथ, वी आर रेडी टू डू ट्रेड, हम आपके साथ तजारत भी करने के लिए तैयार हैं, रिलेशंस को भी आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। 4 साल हो गए हैं हमें गए वहां से, जो हुआ सो हुआ, खैर नहीं भी। और यहां पे आके पाकिस्तान अपनी सर्विसेज ऑफर कर रहा है अमेरिका को कि हमें एक और जंग करने का मौका दें आप अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के खिलाफ, और धमकियां दे रहा है। अभी ये मुलाकात हुई फॉर एग्जांपल ये नमाज जनाजा के ऊपर, जो 12 एहलकार, सिक्योरिटी एहलकार मारे हैं पाकिस्तान के, तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने जिसके वो भी लिया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कबूल की है। तो बन्नू के अंदर हमने देखा कि जो हो रहा था, बन्नू कैंट के ऊपर टेक ओवर हुआ है, सही। दूसरी जानब जनूबी वजीरिस्तान के अंदर जो झड़पें और फाइटिंग चल रही है, तो इट्स अ फुल स्पेक्ट्रम रिपीट लग रहा है ये, कि जो 2000s के अंदर हुआ था आफ्टर द वॉर ऑन टेरर, ये बैन अल-अक़वामी दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग, जिसके अंदर मुशर्रफ भी हिस्सा हो गया था, तो उसकी एक रिपीट करना चाह रहे हैं। 80,000 लाख बंदा तो उस वक्त गवा चुके पाकिस्तानी, क्या अभी तैयार हैं 150 अरब डॉलर और होने के लिए, जो आपके पास पैसे हैं ही नहीं? अब तो डॉलर खोरी भी नहीं आपकी चल रही, SIFC के अंदर भी कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा। सो दैट्स व्हाट्स हैपनिंग इन अफगानिस्तान। और पाकिस्तान का जो दुगला रोल है, ये अफगान तालिबान भी इससे अप्रिशिएट नहीं कर रहे। आई एम श्योर चाइना के अंदर भी रिजर्वेशंस होंगी, और अमेरिका का मौकफ हमेशा अपनी इंटरेस्ट के ऊपर चलता है। वो पाकिस्तान को चाबी दे रहे हैं इस तरह, उनको थोड़ा उकता रहे हैं यहां से, और वहां से जाके कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। तो जरा मोहतात होकर चलना पड़ेगा। मगर मोहतात होकर इस वक्त कौन चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, आप लोग क्या समझते हैं? एक्सेप्ट प्रॉब्ली PTI लीडरशिप दैट इज ऑलवेज ऑटो मोहतात। मगर आप लोग क्या समझते हैं, बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। थोड़ी देर बाद दोबारा हाजिर होऊंगा एक अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।